कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुलशन हदीद, काठोर, गडाप और सुरजानी में तेज बारिश। सपूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया में भी मूसलाधार बारिश। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और जामशोरों में भी तूफानी बारिश। टंडो जाम में मदरसे की छत मुनहदम, 2 बच्चे जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, कश्मीर, KP और पंजाब में मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी पर तारीफ की। वजीर आजम ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंक में उसके $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। मुज़ाकरात में ईरान को यूरेनियम मफजूदगी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को बरतरफ करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा। बिग ब्यूटीफुल बिल की तकरीब से खिताब। का मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकाल रही हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर न हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। अमेरिका को जंग से कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इजराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। का अमेरिका जंग में इजराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए कूदा। बुलंद दावों के बावजूद हमलों में सह्यूनी रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका और इजराइल का गजा में 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी इत्तेफाक। इजरायली अखबार के मुताबिक हमास क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। गजा का कंट्रोल अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक संभालेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने जंग की नाकामी का मलबा मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। वजीर दिफा पैट हेगस्टिन ने कहा कि बास चैनल्स में मन घड़त खबरें चला रही हैं। अमेरिका की कामयाबी को नाकामी साबित करना चाहते हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले को नाकाम बना दिया। पर्दों पर दागे गए 6 मिसाइल हदफ पर लगे। So we were watching closely, and there was no indication to the United States that any of that enriched uranium was moved prior to the strike. His fearless leadership guarantees America is once again respected. You mentioned this was a low-confidence preliminary intelligence assessment, and the entirety of that assessment was not leaked to the media, only tidbits of that assessment. अमरीकी सदर ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप ने नामुमकिन तस्वुर होने वाली जंगबंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान के जौहरी मराकज़ से यूरेनियम मुंतकली का सबूत नहीं मिला। अमेरिका को जंग से कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इजराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, अमेरिका जंग में इजराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए कूदा। बुलंद दावों के बावजूद हमलों में सह्यूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरान की निगरान काउंसिल ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका और इजराइल का गजा में 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी इत्तेफाक। इजरायली अखबार के मुताबिक हमास क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। गजा का कंट्रोल इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक संभालेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा।
गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शेख रिजवान में बेघर खानदानों की रिहाइशगाह और खान यूनिस में खैमा बस्ती को निशाना बनाया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 56,156 हो गई। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ पहलगाम वाक़या अलामी में शामिल कराने में नाकाम। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत का मामला अलामी में शामिल कराया। राजनाथ सिंह का वज़ीर दिफा इजलास के मुश्तरका बयाने पर दस्तखत से इनकार। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को आईना दिखा दिया। कहा, भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा। कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय वज़ीर दिफा कोई जवाब ना दे सके, खामोशी से बैठे रहे। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान और भारत के मुशीरान आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने कहा, बलूचिस्तान और केपी में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इजलास में अजीत डोवाल का दिफाई रवैया, बोले ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। 17,573 अरब का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी। जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी। 6 लाख सालाना तक तनख्वाहदार मुलाजमीन टैक्स से मुस्तस्ना करार। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लीवियाई। 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारियां होंगी। कसूर में सीसीडी पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू 50 से ज्यादा संगीन वारदातों में मतलूब थे। फरार डाकुओं की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई। वस्ती अफ्रीका में स्कूल में भगदड़ मचने से 29 तालिब इल्म हलाक, 280 जख्मी हो गए। भगदड़ स्कूल के करीब धमाके की आवाज से मची। वस्ती अफ्रीका के सदर का मुल्क में कौमी शोक का ऐलान। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेंस सॉन्चेज का शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गई। 15 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। सदर ट्रंप की बेटी इवानका समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात की वंश आमद।